सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने अभी तक जिन पाठों का अध्ययन किया वे पाठ है भाषा, वर्ण विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, अभ्यास कार्य 1, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। क्रिया तक के पाठ का हमने अध्ययन किया है, परंतु आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भाषा, वर्ण विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, अभ्यास कार्य 1, सर्वनाम, विशेषण तक आएगा। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद तथा निबंध आएगा। इस पाठ को, इन सारे पाठों को हमने पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया है, समझ लिया है। इसलिए पुनः मैं पाठ 1 से आपको पढ़ाना प्रारंभ करती हूँ, जिससे जिन बच्चों को समझ में ना आया हो या अभी तक जिनको कक्षा के जो वीडियो पढ़ाए गए हैं वो ना पढ़ पाए हो, वो लोग पुनः पढ़ लें और आपका भी दोहराव हो गया। तो आज हम पाठ 1 भाषा का अध्ययन करेंगे। भाषा यानी ऐसा साधन, ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी बात बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर, बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सके और दूसरों की बातें स्वयं समझ सके, वह भाषा कहलाता है। भाषा वह रूप है जिसके माध्यम से, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी बातें बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें को हम समझते हैं, दूसरों की बातों को स्वयं समझते हैं, वह भाषा कहलाता है। दूसरों की बात को लिखकर, बोलकर, सुनकर या पढ़कर समझना भाषा कहलाता है। दूसरों की बात को लिखकर, बोलकर, सुनकर या पढ़कर समझना भाषा कहलाता है। अगर भाषा ना होता तो क्या होता? भाषा ना होता जब भाषा स्पष्ट नहीं था कि इसको हम मार्कर ही कहेंगे, इसको हम किताब ही कहेंगे, इसको लड़का ही कहेंगे, लड़की ही कहेंगे, इसको अध्यापक या टीचर ही कहेंगे। जब भाषा का बिल्कुल मूल जो स्पष्ट नहीं था, अभी भाषा का विकास क्रम चल रहा था, उस वक्त हम अपनी बातें किस तरह कहते थे? इशारों में कहते थे। आज भी हम बहुत सारी बातें इशारे कर, मान लीजिए बहुत सारे लोग बैठे हैं, शोर कर रहे हैं और हम फिंगर से ऐसे दिखाते हैं, तो इसका मतलब बिना किसी भाषा के लोग समझ जाते हैं कि चुप रहना है। अगर किसी को हम आंख दिखाते हैं ऐसे तेज से, तो समझ जाता कि हमको रोका जा रहा है, डांटा जा रहा है। अगर किसी को हाथ दिखाते हैं तो समझ जाता है कि इसको मार पड़ने वाली है। या फिर हम ट्रैफिक पुलिस के रूल देखते हैं, हाथ दिखाता है, रुकने को कहता है, चलने को कहता है, या लाइट सिस्टम होती है जो लाल, हरी, पीली बत्ती होती है, या हम रास्ते में कहीं जाते रहते हैं, कहीं नदी पड़ने वाली होती है, कहीं पुल आने वाला होता है, स्कूल आने वाला होता है, पर्वत पहाड़ आने वाला होता है, तो साइन बना रहता है। ये सब भाषा का कौन सा रूप है? भाषा का कौन सा रूप है? सांकेतिक भाषा है। भाषा का सांकेतिक रूप है। ये भाषा का सांकेतिक रूप है, लेकिन भाषा के मुख्यतः केवल 2 भेद होते हैं, मौखिक तथा लिखित। एक सांकेतिक भाषा भी होता है जिसमें हम अपनी बात इशारों में दूसरों को समझा सकते हैं, या इशारों या चिन्हों के माध्यम से हम बहुत सारी बातें स्वयं समझ सकते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। मौखिक भाषा वह होता है जिसमें हम अपनी बातें किसी को बोलकर या दूसरों की बातें सुनकर समझते हैं, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे दादी माँ कहानी सुना रही हैं, तो दादी माँ बोल रही हैं और बच्चे सुन रहे हैं, तो भाषा का ये मौखिक रूप हुआ। भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सा होगा? जिसमें हम अपनी बातों को लिखकर और दूसरा कोई उस बात को पढ़कर समझे, वह भाषा का लिखित रूप है। जैसे मैं आपको बोलकर समझा रही हूँ और आप सुन रहे हैं, भाषा का कौन सा रूप हुआ? ये भाषा का मौखिक रूप हुआ। और लिखित रूप क्या है? मैंने यहाँ लिखा है, ये लिखी हुई बातें आप पढ़कर समझ पा रहे हैं, ये भाषा का लिखित रूप है। मैं बोल रही हूँ, आप सुनकर समझ पा रहे हैं, भाषा का मौखिक रूप है। और यहाँ लिखा गया है, इस भाषा को, इसको आप लिखित भाषा को आप क्या कर रहे हैं? लिखित भाषा को आपको पढ़कर समझ पा रहे हैं, भाषा का लिखित रूप है। अब प्रश्न उठता है, भाषा है
उसका मौखिक तथा लिखित रूप है। लेकिन ये लिखित रूप कैसे हुआ, कैसे लिखा गया, कैसे हिंदी में इसी तरह लिखा जाएगा, इंग्लिश को रोमन में लिखा जाएगा, कैसे देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी, या कुछ किस लिखने का जो ढंग क्या होता है, ये आपको बाद में पहले बोला गया। फिर उसको लिखने की आवश्यकता समझी गई। लिखने की आवश्यकता क्यों समझी गई? कोई चीज जो मनुष्य अपना ज्ञान, अपने अनुभव के द्वारा जो ज्ञान अर्जित करता था या जो महसूस करता था, जो समझता था, वो दूसरों के माध्यम तक कैसे पहुंचाता था? बोल कर पहुंचाता था, बता के पहुंचाता था। लेकिन वह बहुत काफी दिनों तक नहीं रहती। मैंने उनको बताया, फिर दूसरे ने उस बात में कुछ और जोड़ा और बताया दूसरों को, फिर तीसरे को कुछ और बताया, तो उसका वास्तविक रूप जो सच्चा रूप है वो समाप्त हो जाता था और नए रूप में वो आ जाता था। तो महसूस किया गया जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा अनुभव है, उसको हम कहीं एक जगह इकट्ठा करें और उसको लिखें और दूसरों तक पहुंचाएं, जो काफी दिनों तक रखा जा सके। तो शुरू में ये उसको संकेत के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से उसको बताया गया। धीरे 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 भाषा का विकास हुआ और लिपि की विकास हुई। लिपि यानी किसी भी भाषा के लिखने का ढंग जो होता है। हिंदी में इस तरह लिख रही हूँ जैसे लिखा गया है, देवनागरी लिपि में, संस्कृत इस देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लेकिन क्या पंजाबी देवनागरी में लिखा जाता है? उर्दू देवनागरी में लिखा जाता है? अंग्रेजी देवनागरी में लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है। हर भाषा का अपना एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है और लिखने का जो ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है और लिखने का जो ढंग होता है, भाषा के लिखने का जो ढंग होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। जो बातें हम बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपनी बातें दूसरों को पहुंचाते हैं और दूसरों की बातें समझते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, लिखित तथा मौखिक। मौखिक भाषा में हम सुनकर या बोलकर समझ पाते हैं। लिखित भाषा में हम लिखकर और पढ़कर समझ पाते हैं। भाषा के, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है और भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। आगे हम जानेंगे जो पाठ में आए हुए अभ्यास हैं उनको जानेंगे, अभ्यास में प्रश्न को। अभी तक हमने भाषा किसे कहते हैं उसको जाना और प्रत्येक राज्य को, प्रत्येक देश को, प्रत्येक संस्कृति की, प्रत्येक भाषा की, प्रत्येक बोली की अपनी एक लिपि होती है, अपनी एक भाषा होती है। और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है? भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। इतना हमने जाना किसी भी बात को बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर जाना भाषा होता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी एक भाषा होती है और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो होती है वह हिंदी है। अब आपकी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 7 में, पेज नंबर 7 में आप कुछ प्रश्न दिए हैं, उसके उत्तर पहले आपको करा दिया गया है। मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से पुस्तक में देखिए तथा पुनः पढ़ने की कोशिश करिए। भारत में बोली जाने वाली कितनी भाषाओं का नाम हम लिख सकते हैं? आप कौन कौन सी भाषा लिख सकते हैं? हिंदी लिख सकते हैं, संस्कृत लिख सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं। 3 तो आप लिख ही सकते हैं क्योंकि 3 आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी आपके घर में कई भाषा बोली जाती होगी और भाषा आपको लिखने आता होगा, उसके नाम आप लिख सकते हैं। इसमें आप कौन कौन सी भाषा पढ़ और लिख सकते हैं? हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। आपके विद्यालय में कौन कौन सी भाषाएं सिखाई जाती हैं? हमारे विद्यालय में हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा सिखाई जाती है। नीचे कुछ प्रश्न दिया है और भाषा का नाम दिया, उसमें प्रदेश का नाम बताना है। तो भाषा है पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, बंगला, मराठी, गुजराती, उड़िया तथा तमिल। पंजाबी पंजाब में बोली जाती है, तेलुगु तमिलनाडु, मलयालम केरल,
बंगला बंगाल, मराठी महाराष्ट्र, गुजराती गुजरात, उड़िया उड़ीसा, तमिल तमिलनाडु। अब लिपि वाले पाठ में आपका कुछ प्रश्न दिया है पृष्ठ संख्या 9 में। पहले हम जान लेते हैं लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो चिन्ह होते हैं वह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? किसी भी भाषा के लिखने के लिए जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। भाषा के लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रम से लिखना, लाइन से लिखना। जैसे हिंदी की वर्णमाला है अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ अंग क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, ऐसे करके छ त्र ज्ञ स्र पूरा है। लेकिन वर्णमाला आप जब लिखेंगे तो ये नहीं कि क के बाद च लिखे, च के बाद औ लिखे, औ के बाद छ लिखे, ये आपका वर्णमाला नहीं कहलाएगा। जब आप क्रम से अ के बाद आ के बाद ही बिल्कुल प्रॉपर वे में ज्ञ तक लिखेंगे वही वर्णमाला कहलाएगा। इसलिए कहते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं और हर भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अंग्रेजी रोमन में लिखते हैं, पंजाबी गुरुमुखी में लिखते हैं। उस भाषा की अपनी लिपि होती है। नीचे प्रश्न उदाहरण देखकर 5 ऐसे शब्द बनाइए जो स्वरों से प्रारंभ होते हैं। स्वरों से प्रारंभ होने का मतलब स्वर की मात्रा से नहीं, अ आ ई उ ऊ से। ये नहीं कि आ का मात्रा से, ई की मात्रा से, उ की मात्रा से। यहाँ 2 शब्द लिखा है अमर आज। अब अ और आ से लिख दिया। आप सोचिए ई से कौन शब्द होगा? ई से इमली तो आपने पढ़ा है। ई के अलावा, इमली के अलावा भी कोई शब्द आपको हो सकता है, उसको सोचना है और लिखना है। आप अपनी पुस्तक में ऑलरेडी पहले से आप फिल कर चुके होंगे, लेकिन आप जब अभ्यास कार्य करेंगे तो ये आपके लिए प्रश्न है, मेरे लिए नहीं। मैंने बता दिया, आप छोटी ई से एक शब्द लिखेंगे, बड़ी ई से लिखेंगे, छोटा ऊ से, बड़ा ऊ से, री से, ए से, ऐ से, ओ, औ, अंग, आ। कम से कम 2 शब्द प्रत्येक स्वर से अपनी कॉपी में जब आप पुनरावृत्ति करेंगे तो अ से आह तक के जितने भी स्वर हैं प्रत्येक स्वर से 2 शब्द लिखेंगे जो थोड़ा अलग होंगे। वो किसी का नाम भी हो सकता है, नया शब्द भी हो सकता है, आपको स्वयं लिखना है। यहाँ चित्र दिया गया है, उस चित्र के नाम आपको पता ही है। कमल, सलजम, घर, नल, महल, चम्मच, कलम, बतख, आपको स्वयं जानते ही हैं। यहाँ भाषा दी गई, उसकी लिपि बतानी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की रोमन है, गुजराती की गुजराती है, पंजाबी की गुरुमुखी है, बंगला की बंगला है, उर्दू की फारसी। इस तरह देवनागरी, रोमन, गुजराती, गुरुमुखी, बंगला और फारसी है। हमने पाठ 1 का पुनः अध्ययन किया। जाना आपको इसमें जितने भी प्रश्न हैं आपको पढ़ने हैं और याद करने हैं। आपकी परीक्षा में किस तरह प्रश्न आया था, आपने लिखा था, जाना था। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने उसमें खराब किया। तो छोटे छोटे प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाए थे। लिपि किसे कहते किसी को नहीं पता चला था, भाषा किसे कहते आपने उल्टा सीधा लिखा था, लिपि के नाम गलत लिखे थे बहुत सारे बच्चों ने। इसका मतलब ये था कि आपने ध्यान से अध्ययन नहीं किया था। अब आप ध्यान से अध्ययन करेंगे, पुनः मेरे साथ पढ़ेंगे सारी चीजों, क्योंकि ये सारी चीजें परीक्षा में आएंगी, हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा ही आएगा। और परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आपको स्वयं जो ज्ञान होता है स्व अध्ययन करना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर परीक्षा ना हो तो क्या आप पढ़ाई नहीं करेंगे? आपको पढ़ना है, पढ़ने पर ध्यान देना। इस तरह मैं एक बार पुनः पाठ 1 का बता देती हूँ। दूसरों की बातों को
कर, बोलकर, सुनकर या पढ़कर समझना भाषा कहलाता है। इस भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। बोलकर, सुनकर भाषा के मौखिक रूप हैं। लिखकर और पढ़कर भाषा के आपके लिखित रूप हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, प्रत्येक प्रदेश की अपनी एक भाषा होती है और हर भाषा के लिखने का एक अपना ढंग होता है। लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। इस तरह मेरे ख्याल से आपके इस पाठ का पुनः अध्ययन हो गया होगा। आप पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद।